भाई, आर्टिकल 25 याद करा दे। अच्छा, वो फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन वाला। एग्जैक्टली भाई, कैसे याद किया ये? नंबर 25 और स्टार वॉर्स मूवी के रोबोट C-3PO से। वो कैसे? देख, 25 डेट किस चीज के लिए फेमस है? तेरा बर्थडे है क्या भाई? नहीं भाई, 25, 25 दिसंबर, क्रिसमस। अरे हाँ भाई, 25 दिसंबर को तो क्रिसमस है ना। बस, तो क्रिसमस एक रिलीजियस फेस्टिवल है, तो उससे मुझे रिलीजन याद रहता है। और ये कंसाइंस, प्रोफेशन, प्रैक्टिस और प्रोपगेशन वाला पार्ट, ध्यान से देख भाई, इन सब के फर्स्ट लेटर्स को, ये हैं एक सी और तीन पी, यानी सी एंड 3P। तो इससे मैं C-3PO निमोनिक बनाता हूँ। अच्छा, वो स्टार वॉर्स वाला रोबोट? हाँ, अब मैं C-3PO को सेंटा के साथ क्रिसमस पर गिफ्ट बांटते विजुलाइज करता हूँ और मुझे इस तरह आर्टिकल 25 याद रहता है। इजी था भाई, मुझे भी याद हो गया। अब इसकी डिटेल्स भी याद करा दे। तो आर्टिकल 25 कहता है कि इंडिया में हर इंसान को अपने धर्म को मानने, फॉलो करने और दूसरों को बताने की फ्रीडम है। ये राइट्स सिर्फ सिटीजन्स को ही नहीं, नॉन सिटीजन्स को भी मिलता है। अच्छा, तो यही राइट्स को इंग्लिश में बड़े-बड़े नाम दिए हैं, जैसे कॉन्साइंस, प्रोफेस, प्रैक्टिस और प्रोपोगेट। और क्या? बस यही तो है। इनको याद करने की कोई ट्रिक है? तो तू सोच, अगर कोई बच्चा क्रिसमस में सेंटा को देखेगा, तो क्या होगा? तो वो सेंटा में बिलीव करने लगेगा। हाँ, तो ये फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है। मतलब हर इंसान के पास ये फ्रीडम है कि वो अपना रिश्ता भगवान या क्रीचर्स के साथ अपनी मर्जी से बनाए। मतलब आपको अपना अंदर का बिलीफ चूज करने की फुल फ्रीडम है। क्यों, सही है ना? हाँ भाई, बिल्कुल सही। अब तू बता, इसके बाद वो बच्चा क्या करेगा? फिर वो अपने पेरेंट्स को बताएगा। हाँ, तो ये हुआ फ्रीडम ऑफ प्रोफेस, यानी आप ओपनली अपने धर्म या बिलीफ को डिक्लेयर कर सकते हो। अब बता कि फिर वो बच्चा क्या करेगा? फिर वो अगले क्रिसमस का वेट करेगा और सेंटा के लिए कुकीज रखेगा और गिफ्ट्स का वेट करेगा। क्या बात है यारा! यही तो है राइट टू प्रैक्टिस। मतलब आप अपने रिचुअल्स, पूजा, सेरेमनीज या बिलीव्स को प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर फिर से उस बच्चे ने सेंटा को देख लिया तो फिर तो उसका बिलीफ पक्का हो जाएगा और वो सबको बताएगा। हाँ भाई, यही तो है राइट टू प्रोपोगेट, जिसमें आप अपने धर्म के प्रिंसिपल्स दूसरों को बता सकते हो, समझा सकते हो। क्या बात है भाई, इतना इजी है ये तो। हाँ, पर आप अपने बिलीफ किसी पे थोप नहीं सकते। आप किसी को फोर्स करके कन्वर्ट नहीं कर सकते। सही है ना भाई? क्योंकि बिलीफ थोपने से दूसरे इंसान की फ्रीडम ऑफ कंसाइंस तो तोड़ना हुआ ना। अरे वाह यारा, बिल्कुल सही। आसान था भाई। और कुछ है इसमें? हाँ, थोड़े पॉइंट्स हैं याद करने के लिए। आर्टिकल 25 में सिर्फ बिलीफ ही नहीं, रिचुअल्स और प्रैक्टिस भी इंक्लूडेड हैं। अच्छा भाई, और कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं? हाँ, ये राइट्स पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ के ऊपर नहीं है। मतलब अगर कोई प्रैक्टिस पब्लिक ऑर्डर या हेल्थ को नुकसान पहुंचाती है या इमोरल है, तो स्टेट उसे रोक सकती है। इसका मतलब स्टेट्स को पावर्स दी है इस एक्ट ने? हाँ, स्टेट रिलीजियस प्रैक्टिस से रिलेटेड इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल एक्टिविटी को रेगुलेट या रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। मतलब स्टेट के पास रेगुलेटरी पावर्स हैं। हाँ, इसके अलावा वेलफेयर और रिफॉर्म्स की पावर भी है। जैसे कि स्टेट हिंदूज के पब्लिक रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में हिंदूज के सभी सेक्शंस की एंट्री ओपन कर सकता है। सही है भाई, क्रिसमस की 25th और C-3PO से याद हो गया मुझे ये आर्टिकल 25। अगर आपको भी याद हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को फॉलो करें।